हेलो, आओ आपके एसिड बेस चैप्टर का सेकंड पेज का पूरा निचोड़ निकाल लेते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन प्रोवाइडेड है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कहते हैं 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक में आपके पास डिस्टिल्ड वाटर है, एक में एसिड है, एक में बेस है। हमें नहीं पता किसमें क्या है, हमें सिर्फ एक रेड लिटमस पेपर प्रोवाइड करा गया। रेड लिटमस पेपर को पहले मैं तीनों टेस्ट ट्यूब्स में डाल के देखूंगी। जब मैंने डाला तो एक में वो ब्लू हो गया, मतलब वो क्या है, मेरे पास बेस है। अब जो 2 टेस्ट ट्यूब्स मेरे पास रह चुकी हैं, उन दोनों में से एक में डाला तो एक में वो रेड में कन्वर्ट हो गया, मतलब वो क्या है, एसिड है। जो रिमेनिंग मेरे पास बचा वो क्या है, डिस्टिल्ड वाटर है। फिर उसके बाद आपको बताया गया है इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होता है बेटा? जो अपने आप में बदलाव लेके आते हैं दूसरों के बारे में बताने के लिए। 3 तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? जो नेचर से हमें मिल जाते हैं। एग्जाम्पल लिटमस पेपर हो गया, टर्मरिक हो गया। ये सिंथेटिक को आर्टिफिशियल भी बोलते हैं, केमिकल्स होते हैं बेसिकली, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन हमने पढ़ा है। फिर आते हैं हमारे पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं हमें आइडेंटिफिकेशन, मतलब कुछ भी बताने के लिए। एग्जाम्पल अनियन है, वनीला है, क्लोव ऑयल है हमारे पास, ठीक है। फिर आते हैं कुछ एसिड्स एंड बेसिस पे, जो आपको इंपॉर्टेंट ऊपर मेंशन करे गए हैं। याद रखना है, एसिड में हमेशा एक हाइड्रोजन आयन होता है और बेस में हमेशा आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन होता है। जितने भी ऊपर आपको मेंशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लो। जैसे नाइट्रिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे याद कर लो। थैंक यू।